चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन किए थे पहले, है ना। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और यहाँ एक और आएगा। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और वर्ड आता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल of matrix A, and then of matrix A, then Jordan form of matrix A, and then singular value decomposition of A। मतलब मैट्रिक्स क्या, ये सब मैट्रिक्स की थ्योरीज है, दिस आर बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। सारी थ्योरी है ना, जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यहाँ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए। तो ये सब मैट्रिक्स थ्योरी है। सो मैट्रिक्स के डिफरेंट तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, तो फिर भी लिख देता हूँ। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो रियल मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है ना। सो मान लिया कि हमारे पास जो ए है कोई एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स है। तो पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या डेफिनेशन था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये तो इजी था। तो यू कैन सिंपली डिफाइंड कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस लैम्बडा आई। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होगा, तो ये लैम्बडा का फंक्शन होगा। अगर एक्स टी में लिखना या लैम्बडा में लिखना, लैम्बडा में लिख लो। तो अगर आप लैम्बडा में लिखते हो तो ये पी लैम्बडा आएगा, है ना। तो लेकिन ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो लार्जेस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। दिस विल नॉट बी द मोनिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए आपको बाहर लेना पड़ेगा -1 की पावर n। तो ये क्या करेगा, ये मोनिक पॉलिनोमियल बना देगा उसको। मतलब जो लार्जेस्ट टर्म वाला जो होगा, लार्जेस्ट पावर के जो टर्म होंगे x के या लैम्बडा के, उसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना देगा, ये 1 बना देगा एक्चुअली। सो a माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट की पावर n, ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दूसरा मैं बात करता हूं, और कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम जो था इसी पे रिलेटेड था, कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो इट सेज कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक का अभी के लिए चलो पी लैम्बडा ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, पी ऑफ ए विल बी 0। यही कहता है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, स्पेलिंग में सिंगल एल होगा, डबल होगा। सो एन क्या होता है, नहीं आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। व्हाट इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, अच्छा डबल एन होता है, वही पूछ रहा हूँ स्पेलिंग में क्या है। तो ए डबल एन और ए डबल एन आई, ठीक है, देख लो जो भी है। सो एनिहिलेटिंग, एल एक बार ही आता है ना। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन। सो हाउ टू डिफाइन एनिहिलेटिंग, है ना। सो हर मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है ना। एवरी मैट्रिक्स इक्वेशन विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, कोई बताओ भाई। किसी को पता नहीं है। सो सिंपल है, एनी पॉलिनोमियल, है ना। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो इनफैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो भी एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल भी एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। इन दोनों के अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी हो सकते हैं जिसको मैट्रिक्स, है ना। सो
पॉलिनोमियल सर इनफिनाइट कैसे हो सकता है? पॉलिनोमियल का जो डिग्री है मैक्सिमम तो उतना ही होगा। डिग्री बढ़ा दे तो हाँ तब होगा। तो तुम x से मल्टीप्लाई करते जाओ इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल, मान लो क्या नोटेशन लिखूं इसका, p तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, तो कुछ और लिख देता हूँ, qx, चलो अभी के लिए मान लेता हूँ q। सो पॉलिनोमियल qx या q लैम्बडा ऐसा लिख दो, qx इज कॉल्ड, सो एक्चुअली ये क्या होगा, एक्चुअली ये होगा नॉन जीरो पॉलिनोमियल, तो इसको लिखना होगा नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। सो नॉन जीरो पॉलिनोमियल, a non-zero polynomial qx, सो नोटेशन में qx यूज कर रहा हूं एनिहिलेटिंग के लिए, सो अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx इज कॉल्ड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग, एल एक बार ही आता है ना, तो इंग्लिश ना इतना स्पेलिंग याद नहीं रहता, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ q ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, तो qx कहेंगे हम एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल अगर a उसका रूट है, मतलब या उस इक्वेशन को a मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। और आपको पता होगा इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ओके, पहले मैं इन दोनों एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं एग्जाम्पल के लिए है कि अभी इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे एक सिंपल सा आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। सो क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन 1 है कि लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, मान लो ऐसा लिख दे कि a की पावर 4 इज इक्वल टू 0, है ना। देन जैसे आपसे पूछता है आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ a इज, ये आप कैसे बताते हो? अभी क्या सिंपल एक क्वेश्चन लिखा मैंने, अब मैं एनिहिलेटिव क्वेश्चन करूंगा। अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें a की पावर 4 0 हो जा रही है, तो मुझे बताइए उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? ए कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, तो यहां मैं लिख देता हूं दिस बी अ 2x2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए बी अ 2x2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट a रेज़ टू पावर 4 इज 0, देन आइगन वैल्यू ऑफ a, आसान क्वेश्चन है ना ये तो। जीरो होगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकती है, मतलब डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट क्या, है ना, क्योंकि n क्रॉस n की जो भी मैट्रिक्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री n ही होगी, है ना। और यहाँ पे इस अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं बस यहाँ बताना ये चाह रहा हूं कि हेयर अगर मैं अभी के लिए qx कंसीडर करूं x की पावर 4, है ना, सो दिस इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर ए मैट्रिक्स का ये क्यों, बिकॉज इसकी वजह क्या है, बिकॉज a की पावर 4 मुझे क्या दे रखा है, 0। तो ए मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी पॉलिनोमियल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है। सो okay, समझ आ रहा है। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, जबकि इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, so what is the characteristic polynomial of this matrix, जिसको हम px नोटेशन ले रहा हूं, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सो दैट विल बी द एक्स स्क्वायर। तो एक थ्योरम लिख देता हूं। अच्छा, अगला मैं डिफाइन करता हूं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आई डिफाइन तीसरा मिनिमल पॉलिनोमियल,
मिनिमल, सो स्पेलिंग देखना भाई, ठीक है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। सो सर मिनिमल वो आंसर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ए टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मैं समझ रहा हूँ। देन हाँ, देन ये कैसे आया, ये सोच रहे हो आप? ना, ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ओके, इन द 2x2 मैट्रिक्स। सो यू नो ए 2x2 मैट्रिक्स है, तो हमें ये तो यस पक्का सर। पता है ना। अच्छा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ वी सॉल्व x raised to power 4 is equal to 0, what is the solution? 0 only? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब 0 is the only solution of this annihilating polynomial. एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2x2 है तो 2 होगा। 2 होगा, तो क्या होगा वो पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 0 मिनिमल, होगा। हाँ क्या होगा? 0 ही होगा। ओके ओके। नहीं नहीं, जीरो कैसे हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमेशा नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा। एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स ओके स्क्वायर ओके। ही आएगा। इसकी वजह ये है कि मैं अभी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालूंगा ना, देन वी रिलेट ऑल थ्री, तो आपको समझ आएगा कैसे हो रहा है एक्चुअली। सो ओके सर। सो ये मिनिमल पॉलिनोमियल एक्चुअली, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है, तो इसी को सिंप्लीफाई करके हमने एक्चुअली एक्स स्क्वायर 0 किया। सो यू नो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन। आपको पता है ना कि जो यस सर, कैलकुलेट थ्योरम। सो पी ए भी 0 होगा और यहाँ क्यू ए भी 0 है ना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यू ए इज ऑल्सो 0 एंड पी ए इज ऑल्सो 0। आगे मैं मिनिमल पॉलिनोमियल लेता हूँ, फिर इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। आई विल डिस्कस दिस पार्ट अगेन। अभी मैं आता हूँ मिनिमल पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे, फिर आपको बेटर समझ आएगा। सो कोई बताओ जी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू डिफाइन, व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स। किसको बताओ? लीस्ट डिग्री एनिलेटिंग पॉलिनोमियल व्हिच एनिलेट्स ए। यस, है ना, स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट इज सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स ए। सो जैसे एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। इवन एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल में भी मिनिमल पॉलिनोमियल में भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मे बी अदर। बट मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है कि एक हो सकता है मैट्रिक्स इनफाइनाइट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, उसका रूट्स हो। द वन विद द लिस्ट डिग्री इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। सो अ पॉलिनोमियल लिस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज मिनिमल, सिंपल। तो या तो जैसे उन्होंने बोला वही लिख दूं मैं कि अ लिस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल is called minimal polynomial, is called minimal polynomial of a। ठीक, तो चलो अब मैं यहां आपसे बात करता हूं। so what do you think, what should be the minimal polynomial corresponding to this? अब तुम लिस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक्चुअली x का मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मिनिमल पॉलिनोमियल को मैं mx लिखूंगा, है ना। मोर ओवर अगर मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूं, सो इसका थ्योरम ये है ना। सो अगर मैं थ्योरम लिख दूं कि, है ना, इसका मतलब ये है कि इफ mx इज मिनिमल पॉलिनोमियल, नोटेशन mx यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। सो mx इज मिनिमल पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि ये लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सो mx इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल, देन ma भी 0 होगा। तो आप समझ रहे होंगे अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगी, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी और कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करती है बिकॉज ऑफ काली हैमिल्टन थ्योरम। और ठीक है ना। सर मिनिमल भी तो एक सबसेट हुआ ना एनिहिलेटिंग का। जी जी जी, एक वन काइंड ऑफ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है जी। मैं आपको बता रहा था ना कि एक मैट्रिक्स हो सकता है इनफाइनाइट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। सो वी हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट वन, least degree polynomial. We have to select the least degree polynomial.
यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे। सो कैरेक्टरिस्टिक ये हमारा है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, बिकॉज हमें दे रखा है मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप ओपन करोगे, और मजे की बात क्या है ना एक दो और थ्योरम लिखता हूँ तब इसमें और क्लियर होगा। और क्या आता है? सो थ्योरम ये है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल विल ऑलवेज डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो एनिहिलेटिंग को मैंने क्या नोटेशन क्यों लिया था ना? सो मिनिमल पॉलिनोमियल विल ऑलवेज डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल में जो भी फैक्टर्स है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल में भी होगा। दूसरा थ्योरम, तो इसका मतलब नोटेशन समझ आ रहा, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड, मतलब फैक्टर है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, विल डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। मोर ओवर दूसरा थ्योरम है कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल दैट विल आल्सो डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल में वो सारे फैक्टर होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, फैक्टर्स तो सारे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक में या एनिहिलेटिंग में मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअली मिनिमल पॉलिनोमियल हो या एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो या ये हो, तो इन सब में फैक्टर्स एक्चुअली कॉमन मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे ये समझ तो ये रहा है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पीएक्स नोटेशन मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए यूज किया है, क्यूएक्स एनिहिलेटिंग के लिए और एमएक्स मिनिमल के लिए। कौन किसका फैक्टर है? जी px और qx में कौन किसका फैक्टर है? मतलब px बड़ा होगा कि qx? ये आप नहीं कह सकते, कभी कभी वो बड़ा होगा कभी वो बड़ा होगा, सो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, इसलिए उसका कोई थ्योरम नहीं है। सो कभी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी कैरेक्टरिस्टिक से, कभी कैरेक्टरिस्टिक की पॉलिनोमियल डिग्री कम होगी एनिहिलेटिंग से, सो इट्स नॉट श्योर कि, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसकी ज़्यादा होगी, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पे ये है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल, एक तो मिनिमम लिख देता हूँ, नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड di sir, हम्म di डी आई यहाँ सही लिखा है, यहाँ भी, अरे यार डिवाइड क्या, पी एक्स क्या लिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली इतना गंदी राइटिंग में इसलिए लिखता हूँ कि लोग पकड़ ना पाए मैं गलत लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सर पेन से तो आप अच्छा लिखते होंगे। ठीक है, सो हमने क्या लिखा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों फैक्टर होंगे इसके। अब यहां से आप डिसाइड करो इन तीनों में क्या हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स है, वो 2 ही होगी, बिकॉज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 ही होगी। मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कम होगी, या तो इसको मैं ऐसा लिखूं दैट इज कि जो डिग्री है, यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि डिग्री जो है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, और पावर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा पॉलिनोमियल में, तो ये सब पॉलिनोमियल है। सो डिग्री ऑफ एम एक्स जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा एंड, तो एंड कर देता हूं तो दोनों करेक्ट है, एम एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, एंड यहां भी होगा एंड डिग्री ऑफ एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स। ओके, तो यहाँ पे और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, डिग्री 4 की है ना, तो इसी को तुम रिवाइज करोगे तो यहाँ से एक्स पर, मैं आइगन वैल्यू पहले पूछ रहा था ना, तो आइगन वैल्यू तो 0 ही होगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 ही आएगा यहाँ पे इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं। अब तुम खुद सोचो इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, इसका कौन सा फैक्टर है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। इस क्वेश्चन में सोचो कि इस मैट्रिक्स का कौन सा फैक्टर है जिसको मैट्रिक्स श्योरली सेटिस्फाई करेगा। क्या, चलो मैं पूछता हूं आपसे सबसे, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल इनमें से कोई नहीं होगा, ऑल आर नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल,
Annihilating polynomial is a non-zero polynomial. Minimal polynomial is a non-zero polynomial. Zero polynomial यहाँ काउंट नहीं होगा. So all are non-zero polynomial. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये क्या मिनिमल पॉलिनोमियल के x में लिख सकता हूँ. लिस्ट डिग्री तो x ही हो सकता है. डिग्री 1 से स्टार्ट करेंगे, डिग्री 0 लेंगे नहीं. AX लिखेंगे ना. रुको रुको, क्या mx को मैं x ले सकता हूँ? यस सर. यस सर. दिमाग लगाओ, डेफिनेशन क्या है mx का? मिनिमल पॉलिनोमियल कब हो सकता है ये? डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ढंग से डेफिनेशन. ये होगा ना, m इज द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट सेटिस्फाई मैट्रिक्स. या तो ऐसा लिख दूं मैं कि m इज द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल. इसका मतलब ये है कि दैट इज mx is least degree polynomial such that this, क्या तुमने जो mx बराबर x अगर लिखूंगा, क्या मैट्रिक्स इक्वेशन क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? मैट्रिक्स पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. ए क्या लिया हुआ है मैंने? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके इक्वेशन क्या बनेगी? अगर मान लो मैं मिनिमल ये लेता हूं, तो ये मिनिमल कब हो सकता है? जब इसको सेटिस्फाई करेगा. सो क्या एम ए 0 होगा यहाँ पे? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे. नो सर. थोड़ा दिमाग वाग लगाओ बाकी लोग. एम ए तुमने एक्स ले लिया, सो इसके लिए ए बराबर 0 होना पड़ेगा. क्या ए 0 मैट्रिक्स है? नो. सो ये तो मिनिमल पॉलिनोमियल तभी हो सकता है ना जब मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी. इसका रूट्स होगा, तो रूट्स कब होगा? एम ए बराबर 0 हो जाएगा, तो ए बराबर 0 हो जाएगा. ए तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. सो दिस कैन नॉट बी द मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 4 है यहाँ पे. तो मैं सबसे लोएस्ट डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ. डिग्री मिनिमम 1 होगी. पॉलिनोमियल है ना, तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. इनफैक्ट नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी यहाँ होगा. सो अभी के लिए क्या करें? अब इससे अगली डिग्री क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर. सो क्वेश्चन इज, क्या एक्स स्क्वायर मिनिमल पॉलिनोमियल है? यस सर. सो आंसर इज यस. क्योंकि और ये, जबकि यही एक्स स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी है. क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब हो नहीं सकता. देखो, जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ना, उसका फैक्टर ही होगा मिनिमल पॉलिनोमियल. तो फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? या तो एक्स, या एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यूब, या एक्स 4. और मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा लेस देन इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी. क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम 2, मतलब 2 है. तो मिनिमल पॉलिनोमियल या तो डिग्री 1 की होगी या डिग्री 2 की होगी. डिग्री 1 की हो नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा. तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है. और एक्स क्यूब का भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कम होती है. तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है. यस. और जब ये मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 2 का हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक भी 2 का ही होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो भी नहीं सकता. तो यहाँ मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक कोइंसाइड कर गया. तो ये तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल था. तो अभी के लिए ये मिनिमल पॉलिनोमियल, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. इसका रूट्स क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर को 0 पुट करोगे, लैम्डा बराबर 0 आ जाएगी. सो 0 इज द आइगन वैल्यू. सर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सारे आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे. एग्जैक्टली, यस. जितनी भी आइगन वैल्यू होगी, ऑल आइगन वैल्यू विल सेटिस्फाई मिनिमल पॉलिनोमियल. चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें इसको ब्रीफली बताता हूँ. देखो, एक और मैं तरीके से लिख के दिखाता हूँ इसको. तो ये जो मैं लिख रहा था ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो छोटा होगा ना, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो बड़ा होगा, क्योंकि वो आइगन वैल्यूज प्लस सम अदर फैक्टर का कॉम्बिनेशन होगा. तो थोड़ा आराम से बैठो. दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा. तो सेकेंड क्वेश्चन लिखो. तो सेकेंड क्वेश्चन इज, लेट ए इज अ मैट्रिक्स 1 1 1 0. चलिए आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसको मैं px बोलता हूं. ठीक है. एंड व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स? सर a - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.
a minus 1 square अरे से पॉलिनोमियल बताओ तो मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर से ओके, व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको मैं m देता हूं नाम ना। सो यहाँ पे है x माइनस 1 होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर है ना, बात वही है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? x माइनस 1 थोड़ी दिमाग उमाग लगा के बताओ। तो इसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इसका बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल। सो सर फर्स्ट वाले का है x माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल। देखो सिंपल क्या है ना, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लो और आप देखो कि इसकी डिग्री हाई है, इसको सेटिस्फाई तो मैट्रिक्स करेगी ना। कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनेगी उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसको तो सेटिस्फाई करना ही है, तो हमें चेक क्या करना होता है, क्या इससे कम डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है जो सेटिस्फाई करेगी इसको। और देखो जो भी फैक्टर्स मिनिमल पॉलिनोमियल में वही फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में होगा, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आएगा कहीं पे। मतलब यहाँ पे x माइनस 1 है तब यहाँ पे x माइनस 1 ही आएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x माइनस 1 हो सकती है या फिर x माइनस 1 की होल स्क्वायर हो सकती है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की दो पॉसिबिलिटी, या तो ये हो गया ये हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा? तो डेफिनेशन सेड कि लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। तो आप देखो अगर ये कब ट्रू होगा, अगर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर जाए तो क्या इसके लिए m ऑफ a 0 आएगा? तो m a यहां से क्या बनेगा, बनेगा a माइनस आई। यहाँ जो 1 है ना इसमें, तो जब मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं तो 1 आई हो जाता है, क्योंकि तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या ये 0 होगा? सोचो, क्या a माइनस आई 0 आएगा? क्या इस इक्वेशन सर को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। तो ये आंसर तभी हो सकता है जब a माइनस आई 0 होगा। तो a तो मेरा ये है, तो a माइनस आई 0 तो नहीं हो रहा है। सो ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं है, और दूसरा कोई चांस ही नहीं है तुम्हारे पास। तो यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब तुम चेक करो सेटिस्फाई तो करेगा ही बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। नाउ कम टू दिस इक्वेशन, मैंने आइडेंटिटी मान लिया अभी के लिए आपके समझ के लिए। तो यहाँ होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? नाउ अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूँ। देखो सो अभी के लिए मिनिमल ये है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इससे डिग्री कम हो नहीं सकता। तो यहां से सिंपल अगर आप लिखोगे m ऑफ a, सो ये होगा आई a माइनस आई। तो a मैंने खुद i को ही ले रखा है, तो a खुद i 0 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज ओके। तो इससे लोअर डिग्री का और पॉलिनोमियल तुम ले ही नहीं सकते, डिग्री 1 कम से कम तो होगा। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे है। अच्छा मैं 3 क्रॉस 3 में आता हूँ। जैसे मान लो एक मेरा मैट्रिक्स है, अभी बस आपकी समझ के लिए ऐसा लिखता हूँ, 2 2 2, और यहाँ मान लो ले लिया 1 0 0 0 0 0 0 0, मान लो ये है। जरा बताओ क्या होगा? हाँ एक ज़्यादा लिख दिया, सर एक 0 यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऊपर भी ज्यादा हो गया अच्छा ऊपर। अब सही है। सो 2 1 0 2 2 0 और 0 0 2, हाँ ठीक है। ये इसका बताओ जरा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? सर x माइनस 2 होल क्यूब होगा कैरेक्टरिस्टिक। पहले कैलकुलेट करो, तुक्का नहीं लगाओ प्लीज, पहले कैलकुलेट करो दोनों और फिर बताओ, डोंट गेस। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करो।
सर 2 माइनस लैम्डा था होल क्यूब। सर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल आ रही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये बच्चे कर क्या रहे हैं? सॉरी, हाँ कितना आया कैरेक्टरिस्टिक, कितना आएगा? ये तो सिंपल है ना, ये x माइनस 2 का क्यूब आया होगा है ना, और मिनिमल कितना आता है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें बाकी लोगों को डाउट है किसी को? जैसे मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया, तो इसका अप्रोच ये है कि या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 2 हो सकता है, या x माइनस 2 का स्क्वायर हो सकता है, या x माइनस 2 का क्यूब हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैट्रिक्स इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो ये हो जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो कैंसिल हो जाएगी, अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो ये हो जाएगी। मतलब पहले पहले यहाँ से स्टार्ट करो है ना, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रही है? अच्छा, बाकी लोग चेक मेरे में कीजिए, नहीं आ रहा। चेक करो बाकी लोग। सर कोई भी इसमें तो satisfy नहीं हो रहा। 2 माइनस एक्स होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, 2 माइनस एक्स से होल क्यूब। नहीं नहीं कोई दिक्कत, हम मोनिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो विल मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर n, -1 से ओके मल्टीप्लाई, मोनिक पॉलिनोमियल विल कंसीडर। सो सर तीनों में तो कोई नहीं कर रहा है, तीनों में कोई नहीं होता। तुम्हारी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है? कौन बोल रहा है? इतनी आवाज़ स्लो कैसे आ रही है? मेरे तक पहुंच ही नहीं रहा आवाज़। क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं सर, वो कह रहे हैं तीनों में कोई नहीं कर रहा है। अरे पास आके बोलो, माइक के पास आके बोलो, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जोर से बोलो थोड़ा। सर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। कैसे? इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? ऐसे कैसे आ रहा है? ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसके आइगन वैल्यू तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे।
अगर आप a माइनस लैम्बडा आई, ये हालांकि मैंने बोला था ना, तो a माइनस लैम्बडा आई निकालोगे तो ये क्या आएगा, इसको जीरो करोगे क्या आएगा, डिटरमिनेंट निकालो, ये तो सिंपल है ना, 2 माइनस लैम्बडा होल क्यूब आएगा। लेकिन वी कंसीडर्ड मोनिक पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट कोएफिशिएंट 0, सो यही लैम्बडा माइनस क्यू होल क्यूब 0 आ जाएगा, तो इसको पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेना, यही होगा ना। ऐसे आ रहा है यार, अब आ रहा है x माइनस टू स्क्वायर 0 हम्म और ये ओके है भाई, चेक करो अब ये में क्या करना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। सो ये तब हो सर सकता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, हाँ हाँ सर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल भी x माइनस टू का होल स्क्वायर होगा। नहीं नहीं, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज एक्चुअली, हाँ मतलब वो यूनिक नहीं है ना, वो जब गिवन होता है तब आप उसके करस्पॉन्डिंग लिख पाएंगे। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कैन बी इनफाइनाइटली मेनी, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको है ना, आप x माइनस टू का स्क्वायर लिख लो, x माइनस टू की पावर n कुछ भी ले लो फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 2, ये यहाँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया, दिस इज वॉट एवर यू टेक, ओके ओके सर। या मे बी समथिंग एल्स, बट जो भी है। सो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल यूनिक नहीं है कि आप निकालोगे, एक्चुअली वो जब इक्वेशन गिवन होता है ना तो वहां से हम लिखते हैं, देन वी सी कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है उसके करस्पॉन्डिंग। सो ये से मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको यूनिक मिलेगा जो मोनिक पॉलिनोमियल होंगे। सो बोथ आर लार्जेस्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, मोनिक पॉलिनोमियल तो वो यूनिक है। हाँ सर ठीक है ठीक। सर यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना। हाँ वो आपको बताना है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे x हाँ, माइनस तो टू x कब हो माइनस सकता 2 है, होल स्क्वायर। जब a माइनस टू आई 0 हो जाएगा। ये मिनिमल पॉलिनोमियल कब होगा, जब a माइनस टू आई आपका 0 हो जाएगा, यही है। वो नहीं होगा, तो ये ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है मिनिमल पॉलिनोमियल। ये कब होगा, जब a माइनस टू आई, देखो ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, तो जब मैट्रिक्स इक्वेशन में ले आते हैं तो x की जगह मैट्रिक्स a रखेंगे और कांस्टेंट की जगह i मल्टीप्लाई होगा, सो दैट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या मैट्रिक्स एडिशन डिफाइंड हो। सो a माइनस टू आई का जो होल स्क्वायर होगा, इफ इट इज 0 देन ये सही हो जाएगा, तो ऐसा हो रहा है। ये सर हो रहा है। सो ये है, तो यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। अभी तो ये ठीक है यहां तक, ओके ना। तो मेनली मैं देखो थ्योरम बता देता हूं तुम्हें, मान लो ऐसा है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यूज, अभी के लिए मान लो ऐसा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के, जहां के कोई नंबर लेस देन इक्वल टू एन है, और यहां मैं ये ले रहा हूं कि दिस, जहां पे लैम्डा 1 डिफरेंट है लैम्डा 2 से एंड डिफरेंट है लैम्डा के से। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं एन के एन आइगन वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां मल्टीप्लिसिटी वाले को एक बार ही काउंट कर रहा हूं। जैसे मान लो कहीं पे आया 2 2 1, तो मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 सिर्फ आइगन वैल्यू है। सो अभी के लिए तो इसमें होगा क्या, इस टाइप का हो सकता है कि लाइक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम px बोलते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी एक्चुअली, सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, यहां पे जैसे मैं लिख दूं इसको, अगर x में लिख रहा हूं मैं, तो x माइनस लैम्डा 1 की पावर मान लो s1। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एनिहिलेटिंग का फैक्टर होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एनिहिलेटिंग का फैक्टर होगा, नहीं होगा ना, मैं एग्जांपल देता हूं। मिनिमल ऐसा भी तो हो सकता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल से लार्जर डिग्री हो। चलो यहाँ पे एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इसको ले लो तुम, x माइनस टू होल स्क्वायर को, चलो इसको अभी के लिए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज x माइनस टू होल स्क्वायर, तो कहाँ फैक्टर है, अब कैरेक्टरिस्टिक इसका फैक्टर है। नो सर। अरे भाई कहाँ कंफ्यूजन है तुम्हें, हमने लिखा था एनिहिलेटिंग का डेफिनेशन कि कोई भी पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करे,
तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, उस बीच के जितने हैं सब हैं, उसके लार्जर डिग्री के जो भी हैं सब हैं। ठीक है सर, समझ गया। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा डिवाइड करेगा। So minimal polynomial is also an analytic polynomial. Any polynomial that matrix satisfy. So that minimal is also characteristic. Also there are other many. So ये है, अभी क्वेश्चंस और क्वेश्चन लिखूंगा समझ आएगा. So this is annihilating polynomial. This is not the an annihilating polynomial. ठीक है. Now जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, चलो अभी 1 x माइनस लैम्डा 1 की पावर s1, x माइनस लैम्डा 2 की पावर s2 एंड सो ऑन, ऐसे ही x माइनस लैम्डा k की पावर, मान लो अभी के लिए sk, जहां पे क्या होगा, अगर सारे पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n है ना. सो अगर मैं ऑल पावर्स को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर, सो यहाँ पे जो समेशन एस आई है, ये सब नंबर्स हैं, i फ्रॉम 1 to k, ये n के इक्वल आएगा. मैं तो एग्जांपल लिखता हूँ अभी, आपको समझ आएगा, है ना. तो इसको अगर जस्टिफाई करने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल भी साथ में लिखते चलता हूँ. देखो, जैसे एक मैट्रिक्स है, लेट से यहाँ पे है 1 1 2 2 3, अभी के लिए मान लो ये 5x5 की मैट्रिक्स है, और यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो 1 2 3 4, लेट से इस तरह से, या जस्ट मैंने ऐसा कर दिया 1 0 0 0, ठीक है, फिर 0 0 0, ऐसा मान लो 0 0 0, और यहाँ पे 2 है, तो ये तो 2 है ही, 0 0, और यहाँ पे 2 है, 0 0 0 2 0, और 0 0 0 0. अभी के लिए मैं ऐसे आसान सा एग्जांपल बना दिया एक अपनी मर्जी से. सो ये मेरा है. अगर आपसे ये देखो, सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. सो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखूंगा पी एक्स, कितनी आएगी आपको समझ आ रहा होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3, तो यहाँ पावर 1 है, तो यही है s1 s2 s3. यहाँ समझो, तो इसको अगर आप रिलेट करना हो इस थ्योरी को, सो कैन रिलेट दिस थ्योरी नाउ. तो वहाँ 1 2 3 तीन नंबर है, k की वैल्यू यहाँ 3 है इस क्वेश्चन में. देयर आर 3 आइगन वैल्यू, लैम्डा 1 is 1, लैम्डा 2 is 2, लैम्डा 3 is 3, दैट आर डिफरेंट. ठीक है अभी के लिए. और ये s1 s2 s3, जिसका सम हमेशा n होगा. n मतलब सम इज n. n यहाँ कितना 5x5 है, तो n यहाँ 5 है ना, सो n इज 5. 5x5 की मैट्रिक्स है ये, इस तरह से. अब इसका मैं आप लोगों से पूछूं मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ, कोई निकाल के बताओ, इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा. निकाल पाओगे. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, मैं आपको समझाता हूं पॉसिबिलिटी क्या है. यहाँ 2 फैक्टर्स हैं, तो डिग्री ज्यादा ज्यादा कम करोगे तो ऐसा हो सकता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. दिस इज द लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी द मिनिमल पॉलिनोमियल. इससे कम नहीं कर सकते आप. मिनिमल पॉलिनोमियल विल कंटेन ऑल द फैक्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज विदाउट मल्टीप्लिसिटी. जैसे यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 है, 1 है, हो सकता है यहाँ 1 1 हो, ये हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, या मैं नहीं यही होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा. दिस में बी, और मे बी ऐसा हो सकता है x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 3, और मे बी x माइनस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3, और इन द वर्स्ट केस जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा. सो दीज आर द ऑप्शंस, और गेट में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है आपके पास. नाउ यू हैव टू चेक विच वन इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना. 4 ऑप्शंस बना सकते हैं हम यहाँ पे. लेट्स से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. आपको बताने कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का.
इस पर कोई ट्रिक है क्या, क्योंकि तो बहुत लंबा जाएगा। ये सब बच्चे क्या करते रहते हैं। हाँ, आ गया कि नहीं आंसर? तो क्या करना होगा, ये कब ट्रू होगा पहला ऑप्शन, अगर आपका a माइनस आई, a माइनस 2i और a माइनस 3i 0 हो जाए। चेक करो ऐसा होगा? सो आई थिंक ऐसा नहीं होगा, है ना, चेक करो। सो दो जो हैव आइडिया ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स वो इजीली डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग 2x2 का ब्लॉक बन रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा। चेक करके देखो, तो ये 0 नहीं आएगा। चेक करो, दिस विल नॉट बी 0, बट a माइनस आई होल स्क्वायर, a माइनस 2i, a माइनस 3i, ये 0 आएगा। चेक करो,
आया कि नहीं भाई आंसर? इतना टाइम लग रहा है क्या? अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ओके। तो इससे बचने के लिए जॉर्डन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देखो तो इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एनीवे मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे थ्योरी कि पी एक्स इज दिस, देन क्या होगा, देन जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी लाइक x माइनस लैम्डा 1 की पावर r1, x माइनस लैम्डा 2 की पावर r2 एंड सो ऑन x माइनस लैम्डा k की पावर rk फॉर ये जो ri है ये लेस देन इक्वल टू si होगा। समझ आया कुछ? तो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल विल कंटेन ऑल द फैक्टर्स दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंटेन्स, ठीक है ना। तो सारे फैक्टर यहां पे होंगे, बस पावर जो है वो कम हो जाएगा, कम हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कम ही होगा। सो पावर है ना कम हो सकता है, अदरवाइज हाँ जी हाँ जी। तो वो ट्रिक पे आते हैं आगे, है ना, वो ट्रिक है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ये सबको क्लियर है, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर इस तरह का मिनिमल पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, हुआ क्या। सो यहाँ पे s1 s2 s3 2 2 1 है, और यहाँ r1 r2 r3 2 1 1 है, बस ये डिग्री कम हो गया और ये डिग्री कम हो गया, है ना। सो इस तरह से है, ओके है भाई। तो हम आते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट, इसी में मिनिमल में ही पूरा टाइम लगता है, निकल गया। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो मिनिमल समझ आ रहा है, एक दो थ्योरम लिखा देता हूँ। सो थ्योरम क्या है, मुझे लगता है मिनिमल आगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं, उसके बाद हो जाएगा। बाकी मिनिमल यही स्टोरी है कि, है ना, कुछ थ्योरम्स है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कुछ बेसिक थ्योरम्स है, मान लो ऐसा थ्योरम कहता है कि THEORA थ्योरम ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो ये थ्योरम कहता है कि देयर मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, there must be a polynomial qx such that q of a will be 0। मतलब कम से कम एक पॉलिनोमियल तो हमें मिलेगा ही जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। अब वो आप भी समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है ना। मैं जैसे कुछ रिजल्ट दिखा दे रहा हूं। तो कह रहा है कि a अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो देयर मस्ट बी अ पॉलिनोमियल qx सच दैट qa 0 होगा। मतलब वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है, उसके अलावा कोई भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और बाकी एक दो थ्योरम ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सब यूनिक होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल, है ना, स्पेलिंग देख लेना। तो पॉलिनोमियल जो होंगे आर यूनिक, ये दोनों यूनिक होंगे, है ना। मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल भी यूनिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यूनिक होगा फॉर ए, कोई मैट्रिक्स के लिए। और यहाँ पे हम क्या फिक्स कर रहे हैं कि वो मोनिक पॉलिनोमियल होने चाहिए, दैट इज डिग्री 1 होगी। तो उसमें हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं।
लैम्डा आइगन वैल्यू है, दैट विल सेटिस्फाई। तो आइगन वैल्यू जो है ना वो सबको सेटिस्फाई करेगी। मैं अगर ऐसा लिखूं कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन पता क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको भी सेटिस्फाई करेगी, जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल था या मैं बोलूँ मिनिमल पॉलिनोमियल है उसको भी वो सेटिस्फाई करेगी, एंड जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जिसका मैंने QX नाम दिया है उसको भी सेटिस्फाई करेगी। सो मतलब जो आइगन वैल्यूज हैं एक्चुअली दे दैट विल बी द रूट्स ऑफ ऑल 3 पॉलिनोमियल्स। तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट होगा और एनालिटिक पॉलिनोमियल का भी रूट होगा, ठीक है ना। जो आइगन वैल्यू है, इफ वन वे स्टेटमेंट है ये, ऑल आइगन वैल्यूज के लिए, ऑल आइगन वैल्यूज के लिए, ऑल आइगन वैल्यू है। लैम्डा आर्बिट्री नंबर है ना, यहाँ लिखता हूँ फॉर ऑल लैम्डा। तो फॉर ऑल लैम्डा का मतलब फर्स्ट वाले थ्योरम में नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। फर्स्ट वाले नॉन जीरो, हम सारे पॉलिनोमियल नॉन जीरो ही कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, तो नॉन जीरो ही होगा। अगर मैं पॉलिनोमियल कहीं भी लिख रहा हूँ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही है, हम जीरो पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सो देयर मस्ट बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो -1 या -∞, हम जो भी बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल बोलने का मतलब है डिग्री एटमोस्ट, मतलब जीरो पॉलिनोमियल तो क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल केस हो गया। मस्ट बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं तो ट्रिवियली बात नॉन जीरो पॉलिनोमियल की ही हो रही है। सो ठीक है ना। और लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है सो इट मस्ट सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल, सबको सेटिस्फाई करेगी ये, ठीक है। तो आगे मैं तो ये मिनिमल का स्टोरी था। नेक्स्ट भी स्टार्ट जॉर्डन ब्लॉक। पहले मैं जॉर्डन ब्लॉक को डिफाइन करता हूं कि जॉर्डन ब्लॉक होता क्या है। ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स, लाइक मैट्रिक्स में ब्लॉक्स क्या होते हैं कि सिंपली तुम है ना लाइन ड्रॉ कर दो, पार्टीशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो पार्टीशन से जो मैट्रिक्स बनते हैं ब्लॉक्स होते हैं, पहले भी डिस्कस किया था। सो अभी जस्ट में ब्लॉक मतलब जॉर्डन मैट्रिक्स भी एक टर्म है। तो जॉर्डन ब्लॉक इज लाइक जॉर्डन मैट्रिक्स। तो अगर जॉर्डन मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखूं मैं, और जॉर्डन मैट्रिक्स, जॉर्डन फॉर्म अलग है, एक जॉर्डन मैट्रिक्स का डेफिनेशन या जॉर्डन ब्लॉक का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। सो इसका क्या डेफिनेशन, किसी को आइडिया है कैसे डिफाइन करते हैं आप? तो इसका आंसर ना उससे जल्दी आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये जॉर्डन फॉर्म है एक मैट्रिक्स का, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा आपको। सो हाउ टू डिफाइन, सो लेट जे लिख देता हूं अभी मैं, जे बी अ तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूं? सिंपल एक फॉर्म है कि जॉर्डन मैट्रिक्स जो भी होगा, मान लो ऐसा लिखूंगी बी अ मैट्रिक्स जे, कैपिटल जे है, इज जॉर्डन मैट्रिक्स। तो ये जॉर्डन मैट्रिक्स होगा। सो अ मैट्रिक्स जे इज जॉर्डन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इट इज ऑफ द फॉर्म, है ना, मान लो ऑर्ड ऑफ ऑर्डर, कुछ ऑर्डर ले लो, ऑफ ऑर्डर क्या नंबर ले लूं, आर, मान लो आर ले लिया, आर कोई नंबर नेचुरल नंबर है, आर कोई नेचुरल नंबर है। सो आर इज सम नेचुरल नंबर। So of order R, if and only if it is of the form, it is of the form, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा जी? यहाँ पे होगा लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कॉमन है, तो लाइक ये फिक्स कांस्टेंट है, ये लैम्बडा आएगा। और इसे जस्ट ऊपर वाली जो एंट्री होगी, मतलब ये मान लो ऐसा चल रहा होगा डायगोनल्स पे। एक तो मैं पहले डायगोनल बना देता हूँ ना। जनरली होता क्या है कि जो भी मैट्रिक्स बनाएंगे उसके डायगोनल एंट्रीज होंगे वो लैम्बडा होगा, ये चलता रहेगा लैम्बडा तक। और डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला एंट्री ना 1 होगा एक्चुअली, तो ये 1 होगा। अब बाकी 0 होगा, बाकी तो ये 0 लिख रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो ये जो है ना 0 लिख रहा हूँ, सो ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्चुअली, ठीक है। सो मतलब क्या है कि डायगोनल पे एक फिक्स नंबर होगा, इक्वल नंबर होगा, लैम्बडा ही होगा, फिक्स नंबर होगा, ऑल आर इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे
1 क्रॉस 1 का जॉर्डन मैट्रिक्स लिख लूँ मैं तो ये सिर्फ लैम्डा होगा। अगर 2 क्रॉस 2 का मैं जॉर्डन मैट्रिक्स लिखूंगा तो लैम्डा लैम्डा यहाँ 1 आएगा। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन मैट्रिक्स लिखूं या जॉर्डन ब्लॉक लिखूं तो ये मैट्रिक्स का ब्लॉक होगा। सो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म, ये डेफिनेशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं कि इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जॉर्डन मैट्रिक्स या जॉर्डन ब्लॉक। सो दिस इज डेफिनेशन। सो लैम्डा 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 इसमें जीरो मास्ट होगा तो हाँ, इसमें डायगोनल्स पे आइगन वैल्यूज होंगे और डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला एंट्री जो होगा वो 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। 0 तो मस्ट होगा ना। n लैम्डा होगा और n माइनस 1 1 यूनिटी होगा। ये r क्रॉस r का है तो ओके है। r लैम्डा होगा हाँ और r माइनस 1 1 होगा। सर पर ये मस्ट नहीं है ना कि डायगोनल एंट्री के ऊपर 1 i 0 भी आ सकता है। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं वो दूसरा है, वो जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। मैं जॉर्डन मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिफाइनिंग जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ब्लॉक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। आप ईच ब्लॉक जो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं ना, सो मैं ब्लॉक को डिफाइन कर रहा हूँ, नॉट अ जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, वो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द जॉर्डन ब्लॉक या जॉर्डन मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ। अब हर मैट्रिक्स के अलोंग एक जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स के ब्लॉक्स जॉर्डन मैट्रिक्स होंगे, तो मैं उस ब्लॉक्स को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इट्स नॉट लाइक कि हर मैट्रिक्स का फॉर्म ऐसा ही आएगा, वो तो आइगन वैल्यू डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट आंसर्स भी आएंगे ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इस वाले में दिस इज अ 2 क्रॉस 2 जॉर्डन ब्लॉक, देखो ध्यान से, लैम्डा की जगह 1 आया हुआ है। दिस इज 1 क्रॉस 1 जॉर्डन ब्लॉक, 1 क्रॉस 1 जॉर्डन ब्लॉक, 1 क्रॉस 1 जॉर्डन ब्लॉक। इस मैट्रिक्स के पास 4 जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, ये 4 जॉर्डन मैट्रिक्स हैं। सो मैट्रिक्स ए हैज 4 जॉर्डन ब्लॉक्स और यू से 4 जॉर्डन मैट्रिक्स, दिस इज J1 J2 J3 J4। ओके सर, तो फिर ये ए मैट्रिक्स जॉर्डन फॉर्म में लिखिए पर इसमें हाँ, 4 जॉर्डन so ब्लॉक this हैं। is the this is the Jordan form of matrix A, corresponding matrix A, and it has 4 Jordan blocks। तो मैं blocks को वहां डिफाइन कर रहा था कि what is meaning of Jordan block और Jordan, this is the first Jordan matrix और Jordan block, है ना, ये चीज है। A मैट्रिक्स कुछ और भी हो सकता है, जो आप बोल रहे हो ना एक मैट्रिक्स A कुछ भी होगा उसका फॉर्म इस तरह से बनेगा, दिस इज द, है ना, तो यहाँ तो A ही एक्चुअली लिख रखा है मैंने, बट Jordan फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरह से है। तो सर ये जॉर्डन फॉर्म सिमिलर मैट्रिक्स होती है ना एक है? जॉर्डन फॉर्म हाँ सिमिलर बनाएगी। अभी डायगोनलाइजेबल भी इसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे मिनिमल के थ्रू डायगोनलाइजेबल डिफाइन करना रहेगा, है ना। तो देखो डायगोनलाइजेबल मैं डिफाइन करता हूँ मिनिमल के थ्रू। कल हम लोग डायगोनलाइजेबल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये बोल रहे थे कि हम लोग क्या लिखा था, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कब होता है। एक तो डेफिनेशन था कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज डी, डेफिनेशन। सेकंड था कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब किसी लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कितनी है, वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी था कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। दूसरा ये था कि आप आइगन स्पेस का डायमेंशन निकाल लो, और आइगन स्पेस अगर मैं आपको बताऊं, है ना, जो आइगन स्पेस है जिसको मैं लिखा था V सच दैट A माइनस लैम्बडा I टाइम्स V इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्चुअली नल स्पेस ऑफ A माइनस लैम्बडा I, यही है। और इसका जो डायमेंशन है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो दिस इज आइगन स्पेस ऑफ A, दिस इज आइगन स्पेस सॉर्ट ऑफ लैम्बडा। तो ये जो आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा ये नल स्पेस है एक्चुअली, सो आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा। और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्बडा की होती है ये होता है नलिटी ऑफ A माइनस लैम्बडा I, which is dimension of null space of A minus lambda I, which is dimension of eigen space। और आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा मुझे लैम्डा ए करस्पॉन्डिंग, ये तीनों सेम चीज है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा व्हिच इज डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। अब मैं मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू आपको डिफाइन कर रहा हूं। सो एक थ्योरम ये है कि an n cross n matrix A is diagonalizable if and only if जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा क्या mx, कैसा होगा, इफ एंड ओनली इफ है ये।
So a matrix is diagonalizable if and only if minimal polynomial will have only linear factor. There will be no quadratic factor. मतलब square कहीं नहीं आएगा. So it will be of the type x minus lambda 1, x minus lambda 2, x minus lambda k. तो वहां जो पावर r1, r2, r3, rk लिखा था सब 1 हो जाएगा, तभी जाके बोलेंगे डायगोनलाइजेबल है. वहां पे क्या हो रहा है, where जो ये लैम्डा 1 डिफरेंट फ्रॉम लैम्डा 2 डिफरेंट फ्रॉम लैम्डा k, और यहाँ k जो है दैट k इज लेस देन इक्वल टू n. ये उसी थ्योरम के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ. देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये वाला थ्योरम पे आओ. ये मिनिमल पॉलिनोमियल है. सो ये डायगोनलाइजेबल तभी होगा, मैं बोलूँ इसी में अगर थ्योरम को रिपीट कर दूं मैं यहाँ पे, तो आपको ये समझ आएगा कि a इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ये जो पावर्स है ना ये सब 1 हो जाए. r1 की वैल्यू 1 होगी, r2 की वैल्यू 1 होगी, rk की वैल्यू 1 होगी, सब 1 होगी तभी डायगोनलाइजेबल होगा. सो इफ एंड ओनली इफ यहाँ जो लिखा हुआ r1 इज इक्वल टू r2 और ऑल rk हैज टू बी 1 इस डेफिनेशन में. सो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली लीनियर फैक्टर्स. ठीक है ना, सिर्फ लीनियर फैक्टर्स होंगे इसके पास. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे ये पूछूं, क्या लगता है ये डायगोनलाइजेबल है? नो सर. इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? स्क्वायर आ गया. सो दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल. यहां स्क्वायर आ गया. अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल होता ना तब डायगोनलाइजेबल हो सकता था. ठीक है ना. बाकी दूसरा तो मैं लिखा ही था, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, जैसे ये मैंने लिख रखा ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप मुझे ये बताओ इसके पास दिस मैट्रिक्स हैज व्हाट इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1. आइगन वैल्यू 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2. Algebraic multiplicity of eigenvalue 3. 1. What is the algebraic multiplicity of geometric multiplicity of eigenvalue 1? Geometric multiplicity of eigenvalue 2. Geometric multiplicity of eigenvalue 3. 1 to 1. 1 to 1. कैसे डिसाइड किया आपने? सर 1 1 0 1 वाली जो मैट्रिक्स है उसका एक ही आइगन फैक्टर है 1 के अलावा. हाँ, 3 वाले में तो और कोई सर दिक्कत नहीं है 2 कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो मैं लिखा था पहले ना. तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा. एक्चुअली देखो ये जो ब्लॉक्स है ना, तो 1 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बने हैं? 1. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी. आइगन वैल्यू 2 है करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बने हैं? 2. तो देयर आर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है. नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. अभी मैं लिखूंगा ना. सो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया जॉर्डन ब्लॉक्स का है. सो ये जॉर्डन मैट्रिक्स एक्चुअली मतलब एक किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन फॉर्म लिखा हुआ है एक्चुअली ये. सर मिनिमल पॉलिनोमियल देख के बता सकते हैं उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? जी बिल्कुल. मिनिमल पॉलिनोमियल देख के हम जॉर्डन मैट्रिक्स लिखेंगे, और जॉर्डन मैट्रिक्स अगर यूनिक आएगा क्योंकि मोर देन 1 फॉर्म हो सकता है, तब हम बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है. इट्स नॉट लाइक यूनिक होगी, वो डिपेंड करता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा है और जॉर्डन मैट्रिक्स कैसा है. तो उस पर मैं आता हूँ. सो अभी के लिए 1 मिनट रुको. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, तो एक तो थ्योरम ये है कि तो पहले मैं तो जॉर्डन मैट्रिक्स समझा रहा था ना, यहीं पे आता हूँ. देखो इसमें किसी को डाउट है, ये जॉर्डन ब्लॉक मैंने समझाए हैं. अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ. सो अब वापस मैं उस एग्जाम्पल्स पे आता हूं. तो अब मैं लिखूंगा जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स ए को एक्चुअल मैट्रिक्स कुछ और है, उसको हम जॉर्डन फॉर्म उसका लिखेंगे कि वो किसके सिमिलर है एग्जैक्टली, है ना. तो ये जॉर्डन फॉर्म में क्या होगा, मान लो ऐसा है. हाँ सर वो थ्योरम है ना, n क्रॉस n डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में, वो बोल रहा नहीं. थ्योरम mx इक्वल टू x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 2 x माइनस लैम्डा k. ओके 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 हो गया सर, हो गया नहीं ना. हो गया. तो ये था सर, कि हो गया कब डायगोनलाइजेबल बोलेंगे तब. ठीक है ना. हो गया सर. तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन, एग्जांपल के लिए शुरू वाले एग्जांपल पे आओ.
जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो जैसे ये मैट्रिक्स है, ये so सर ये कुछ समझ गया, मेरा नहीं नहीं हुआ नहीं, ठीक था है, अपना मतलब। क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? मिनिमल पॉलिनोमियल देख के बताओ, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या था? क्या ये मैट्रिक्स नहीं सर, डायगोनलाइजेबल है? डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्योंकि पावर 2 आ गया। क्या ये मैट्रिक्स यस सर, डायगोनलाइजेबल है? यस यस। ओनली लीनियर फैक्टर, तो ये डायगोनलाइजेबल है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्यों? यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया। सो मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी प्रोडक्ट ऑफ ओनली लीनियर फैक्टर्स, तो डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये नहीं है। जैसे ये वाला था, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? नो। और अगेन आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ये जॉर्डन मैट्रिक्स है, दिस इज अ जॉर्डन मैट्रिक्स, 1x1 जॉर्डन मैट्रिक्स, 2x2 जॉर्डन मैट्रिक्स। जॉर्डन मैट्रिक्स की पहचान क्या है? कि डायगोनल पे कोई एलिमेंट इक्वल रहेगा, इक्वल ही रहेगा, और उसको ऊपर वाला 1 होगा, दिस इज 1 फॉर्म। ये 1x1 का जॉर्डन मैट्रिक्स है, इसके ऊपर 1 नहीं है तो सिंगल 1x1 का जॉर्डन मैट्रिक्स बनाएगा। दिस इज 1 जॉर्डन ब्लॉक एंड दिस इज अनदर जॉर्डन ब्लॉक। वो डायगोनल के अलॉन्ग ही होगा, जॉर्डन ब्लॉक हमेशा डायगोनल के अलॉन्ग होगा। दिस इज फर्स्ट जॉर्डन ब्लॉक, सर दिस ये सेकंड। मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग, हाँ ये मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा ना? हाँ, अब यहाँ 2 पे ब्लॉक देखिए हो रहा है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब आपको देखना, यस, नंबर ऑफ ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू ए। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ जो आइगन वैल्यू 2 है उसकी आपकी आएगी 3, है ना, क्योंकि इसमें कितने रूट्स हैं। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 इज 2। व्हाई? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इस मैट्रिक्स में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, यस, 1 ड्यू टू दिस ब्लॉक, 1 ड्यू टू दिस ब्लॉक। तो जितने ब्लॉक्स बनेंगे जॉर्डन ब्लॉक्स एक मैट्रिक्स के अंदर या उसके जॉर्डन फॉर्म में, दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ये मुझे डिफाइन करना था हालांकि, है ना, लेकिन पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए है थ्योरम, क्या लिख रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, है ना, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। सर मिनिमल पॉलिनोमियल देख के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं? नहीं, वो यूनिक नहीं हुआ, मैं बोला अभी एग्जांपल देता हूँ ना। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ अभी। तो पहले जॉर्डन फॉर्म समझ लो। मिनिमल पॉलिनोमियल देख के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जरूरी थोड़ी है। मिनिमल पॉलिनोमियल जो है तो वो उसके सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा। एक मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होता है, मतलब मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक है। मिनिमल पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स यूनिक थोड़ी है, इफ एंड ओनली थोड़ी है। एवरी मैट्रिक्स हैज यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल। वन मिनिमल पॉलिनोमियल विल नॉट करस्पॉन्ड टू यूनिक मैट्रिक्स। जैसे सीडीएफ में हमने पढ़ा था, एमजीएफ में पढ़ा था कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिक एमजीएफ, एवरी एमजीएफ है यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। वहां इफ एंड ओनली रिलेशनशिप है, यहां वैसा थोड़ी है। तो अभी तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो। मतलब दो डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकता है जिसका सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, और दोनों डिफरेंट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो सकती है दोनों में। सो दैट विल डिपेंड। तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लग रहा टाइम भी हमारा है ना, अभी टाइम है 10-15 मिनट। देखो, सो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, सो लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। और मान लो इसके लिए इसके पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं, जैसे मैं अगर लिखूं कि देन जॉर्डन फॉर्म बुक में क्या लिखते हैं ये लो लैंग्वेज, ये लोग लिखते हैं जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए, है ना। जॉर्डन मैट्रिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। जॉर्डन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज हमेशा सेम रहेगा और डायगोनल के ऊपर हमेशा 1 रहेगा, वो एक जॉर्डन मैट्रिक्स, जो जॉर्डन ब्लॉक बोल रहा हूं मैं। जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ये है कि इसमें देयर विल बी मेनी जॉर्डन ब्लॉक्स और इनसाइड देयर विल बी मेनी जॉर्डन मैट्रिक्स, जो मैं अभी लिख रहा हूं। सो ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए विल लुक लाइक, सो जॉर्डन फॉर्म जो इसका होगा, इट्स नॉट ए एक्चुअली, जॉर्डन फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा हमें। फॉर एग्जांपल J1 J2 JK, जबकि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहां k लेस देन इक्वल टू n होगा, और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे। और ये खुद मैट्रिक्स है, जो JIs है वो खुद मैट्रिक्स है, वेयर
है ना। सो वेयर ये जो J1 है, J2 है, JK है, ये आर सब जॉर्डन ब्लॉक है, J1 J2। जी जॉर्डन ब्लॉक्स हैं ये। सो दे आर जॉर्डन ब्लॉक्स, है ना। फॉर K है लेस देन इक्वल टू N, है ना, क्योंकि N क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो अगर सिंगल सिंगल ब्लॉक बना लोगे तो मैक्सिमम N ब्लॉक बन सकता है, तो ब्लॉक्स तो N से कम ही होगा, है ना, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। अब क्वेश्चन इज हाउ टू राइट जॉर्डन मैट्रिक्स इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज गिवन। अगर मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है तो जॉर्डन मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जॉर्डन फॉर्म कैसे लिखेंगे। एक्चुअल मैट्रिक्स हमें नहीं पता होगा क्या है, अगर सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है तो वी डोंट नो व्हाट एक्चुअल मैट्रिक्स इज, बट वी कैन राइट देयर जॉर्डन फॉर्म, ये जॉर्डन हाँ फॉर्म वी कैन राइट। सो जैसे एग्जांपल के लिए चलो अभी के लिए कुछ एग्जांपल एक देखते हैं जस्ट समझाने के लिए, कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो क्वेश्चन 1 इज लेट ए बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विथ, तो मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को px से डिनोट कर रहा हूं, तो लिख नहीं रहा हूं, मतलब फिक्स है कि px इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और mx इज मिनिमल पॉलिनोमियल। एनी एलिटिंग पॉलिनोमियल इज नॉट यूनिक, तो आपसे कभी पूछेगा नहीं एलिटिंग पॉलिनोमियल बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो कभी पूछेगा नहीं कि एनी एलिटिंग पॉलिनोमियल है क्या, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, आपको ये थोड़ी बताना है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है तो इन जनरल वो एनालिटिक पॉलिनोमियल है, आपको अज्यूम नहीं करना कि वो कैरेक्टरिस्टिक है या मिनिमल है, वो आपको एनालाइज करके डिसाइड करना होगा कि उसके अलोंग, है ना, हो सकता है एनालिटिक पॉलिनोमियल अदर देन मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक, मे बी मिनिमल मे बी कैरेक्टर, बट नॉट श्योर कि मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक में से ही होगा, तीसरा भी हो सकता है, सो दैट यू हैव टू एनालाइज। बट ऐसा पूछेगा नहीं आपसे कि बताओ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यूनिक आता है, मिनिमल यूनिक आता है, ये पूछेगा आपसे मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग, बट ऐसा नहीं कि एनालिटिक पॉलिनोमियल पूछेगा, दैट विल नॉट आस्क, है ना। तो देखो जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, कि मान लो अभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, अभी के लिए सिंपल, और मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही है, सबसे आसान एग्जांपल लेता हूं मैं, तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा मैट्रिक्स भी लिख सकते हो यहां देख के, यहां पे स्पेशली। सो जॉर्डन फॉर्म क्या होगा मैट्रिक्स का, सो डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ उतना वो नहीं है ना, क्योंकि देखो एक तो पहली बात पावर 1 1 1 है, तो इसे सिंपली दिख रहा है डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होता है। ऐसे ही जॉर्डन फॉर्म जो मैट्रिक्स है ए का, जो यहाँ लिखा है मैंने, सो जैसे मैं अगर इसी में जो बता रहे थे अब थ्योरम लिखूं, सो यहाँ पे थ्योरम क्या है, जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू एक्चुअल मैट्रिक्स ए, सिमिलर टू ए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जॉर्डन फॉर्म होगा वो सिमिलर होगा ए का, तो अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू सेम होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगी, डिटर्मिनेंट ट्रेस सब सेम होगी, ठीक है। सो जॉर्डन फॉर्म एक मैट्रिक्स का और खुद मैट्रिक्स सिमिलर होगी, है ना, इट इज अ सिमिलर मैट्रिक्स। तो जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर लिखूंगा जॉर्डन फॉर्म, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, तो ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल पावर है ना, दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। तो देखो जैसे इसके आइगन वैल्यू क्या 1 2 3, तो अभी तो डायगोनल पे 1 2 3 लिख दो, पावर 1 है तो 1 इज द मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, 1 1 0 हो जाएगा, तो ये और ये। सो इस मैट्रिक्स में 3 ब्लॉक्स है एंड ईच हैविंग डायमेंशन 1, देयर आर 3 ब्लॉक मैट्रिसेस इनसाइड, 3 जॉर्डन ब्लॉक्स इसके अंदर है, तो ये इसका जॉर्डन मैट्रिक्स है। अब ऐसे यहां से तुम, है ना, ईच की तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ये तो चलो तुम्हें आसान लग रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देख के बताता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन अगर लिखूं मैं कि मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 का ही है, सो ए इज 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और इसका है x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 3, और यहाँ पे है ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और मिनिमल लिख देता हूं मैं, है ना, मिनिमल मान लो ऐसा है mx इज x माइनस 2 x माइनस 3। अब बताओ, अभी के लिए समझो,
दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसका जॉर्डन फॉर्म क्या आएगा मैट्रिक्स ए का? जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए कैसा दिखेगा ये? सो आइगन वैल्यूज क्या है? 2 2 3 2 2 3। अब समझो इसका पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल पावर है उस फैक्टर पे 1 इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी ब्लॉक बनेंगे उसकी मैक्सिमम साइज 1 होगी। मतलब मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, साइज 1, इसका पावर 1 है तो साइज 1। तो ये भी सिमिलर ही है ऐसे, आप देख रहे होंगे कि ऐसा हो गया। समझो 2 3 एग्जांपल और बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि बनाते कैसे हैं। तो मेनली मिनिमल पॉलिनोमियल के बेस पे जॉर्डन मैट्रिक्स बन जाएगा, जॉर्डन फॉर्म बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, थर्ड क्वेश्चन। ए 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 और मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3। तो इसका जॉर्डन फॉर्म क्या होगा ए का? तो तुम लोग खुद बना के देखो। जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए, सो दैट इज आइगन वैल्यू 2 2 3 है। अब ये पावर 2 हो गया, तो 2 इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। तो मैक्सिमम साइज क्या होगा? 2 होगा। तो मुझे 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये 0 0 0 0 1 ऐसा है। अब आप देख के बताओ मुझे, अब जो कह रहे थे ना कि मिनिमल पॉलिनोमियल से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी, तब बताओ यहाँ पे व्हाट इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2? इट्स 2। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 1 1। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 1। क्या ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है? और ऐसे भी मिनिमल पॉलिनोमियल से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर फैक्टर होता तभी डायगोनलाइजेबल होता। यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये इक्वल होता तभी डायगोनलाइजेबल होता। सो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल बिकॉज 2 रीजन है। एक तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, या तो ऐसा लिख दो कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की इक्वल नहीं है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, या दूसरा रीजन है कि ऑल्सो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ है ना, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया ना ये, सो नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। सो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इसलिए डायगोनलाइजेबल नहीं है ये मैट्रिक्स। मतलब ए जो भी मैट्रिक्स होगा, आई डोंट नो क्या मैट्रिक्स है, लेकिन उसका जॉर्डन फॉर्म ऐसा आएगा और वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब कोई बोलेगा ए लिख के दो, ए इज नॉट यूनिक, ए कैन बी एनीथिंग, बस उसका जॉर्डन फॉर्म यहाँ यूनिक आ गया यहाँ पे स्पेशली। दिस इज जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए। व्हाट इज ए? ए कैन बी एनीथिंग, वी डोंट नो, वी कैन नॉट राइट मैट्रिक्स ए एक्चुअली, बट वी आर राइटिंग जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए। किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दिया हुआ है, उसका एम जी एम दिया हुआ है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? हाँ वो भी लिख लेंगे, और थोड़ा दिमाग लगाओ। तो तुम दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, तुम सब चाहते हो टीचर डायरेक्टली बता दे। तो यहाँ तो मैं बता दूंगा, एग्जाम में जब वैसे ही क्वेश्चन आएंगे फिर वहाँ भी मुझे ढूंढोगे तुम एग्जाम में भी। जो क्वेश्चन मन में आया है उसको एक बार लिख के खुद से आंसर करने की कोशिश करो, और जब नहीं हो रहा है तब पूछो, तब ज़्यादा समझ आएगा। तुम खुद सोचो क्या रिलेशनशिप। अभी समझो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 क्यों आया है? बिकॉज एक ब्लॉक था 2 के करस्पॉन्डिंग, इसीलिए। 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 क्यों आया है? बिकॉज इसका एक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए 2 यहाँ 2 बार आया, और यहाँ 1 है इसलिए 1 बार आया। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता रहा है कि कितने आइगन वैल्यूज हैं। तो डायगोनल n क्रॉस n की मैट्रिक्स में टोटल n आइगन वैल्यू होगी इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। डिस्टिंक्ट लोगे तो कम आएगा। जैसे यहाँ पे देयर आर 2 आइगन वैल्यूज 2 and 3 विदाउट मल्टीप्लिसिटी। अगर विथ मल्टीप्लिसिटी लूंगा तो 2 2 3, तो मल्टीप्लिसिटी मतलब रिपीट काउंट कर रहे हैं हम लोग, सो मल्टीप्लिसिटी है। रिपीट काउंट नहीं करेंगे तो विदाउट मल्टीप्लिसिटी। एक और एग्जाम्पल देखो, आपको समझ आएगा। सो नेक्स्ट इज, अच्छा वहां पे आते हैं जो अभी हम लिख रहे थे। सो आप जो कह रहे थे ना, अब चलो यहाँ से देखो, अब देख के समझ पाओगे शायद तुम। अभी जो कह रहे थे ना आप देखो, अब ये मैट्रिक्स है, मुझे इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिखना है। तो अब हमें इन 4 में से चूज करने हैं कि एक्चुअली ये ए मैट्रिक्स ही है, लेकिन खुद जॉर्डन फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब तुम खुद सोचो, ये अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल कब हो सकता था?
जब 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 साइज का होता है, लेकिन यहाँ तो 2 साइज, सॉरी 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 साइज का होता है, लेकिन यहाँ साइज 2 का है, तो ये तो हो नहीं सकता मिनिमल पॉलिनोमियल। यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग साइज 2 है, यस, 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 1, तो 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम साइज 1 है, सो यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो मैट्रिक्स देख के मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ डिसाइड कर पा रहे हैं। चेक। सर और एक बार बोल दीजिए ना शॉर्टली। हाँ हाँ हाँ, व्हाट आई एम सेइंग, चलो मैं आपको अगर बोलूं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो जॉर्डन ब्लॉक कैसा बनेगा। लेट्स से, चलो यही मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट दिस एग्जांपल। सो देयर इज ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 5 क्रॉस 5, ठीक, एंड px इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, अभी के लिए x माइनस 4 ऐसा मान लेता हूं, और मिनिमल पॉलिनोमियल इज x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4. So write the Jordan form of matrix. क्या होगा? सो जो पावर है ना यहाँ पे, अभी समझो आप, ये जो पावर है दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक। तो आइगन वैल्यू इसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 आएगा 2 टाइम, तो डायगोनल पे हमेशा सारी आइगन वैल्यू ही आएंगी। 3 आएगा 2 टाइम, तो 3 3, और 4 आएगा एक बार, ये आ गया जैसे अभी के लिए। अब आप देखो कि आपको समझना है कि ब्लॉक्स कैसे बनेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देख लिया कि 2 कितनी बार लिखना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2 टाइम्स लिखना है। 3 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 4 कितनी बार, 1 बार लिखना है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल से ब्लॉक डिसाइड करना है, तो ब्लॉक की मैक्सिमम साइज 1 होगी, तो मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग साइज 1 रहेगी। 1 क्रॉस 1 की ब्लॉक बनाना है, इसका मतलब ये है कि 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। यहाँ 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है, और यहाँ 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। क्या ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है? हाँ, यस सर, दिमाग में लगाओ ठीक से भाई। वन होगा ना। हाँ, ए इज डायगोनलाइजेबल। क्या तरीका डिसाइड करने का? मिनिमल पॉलिनोमियल all is1 is 2 is 3 equal to 1। 1। हाँ, सो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करो। व्हाट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2? 2 बार आया हुआ है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2? नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 2। 2 होगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 कितनी बार आया या कितनी बार है? 2 बार आया। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3? कितने ब्लॉक्स आए 3 के करस्पॉन्डिंग? 2। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 1, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 1। सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। किसी को डाउट है? क्वेश्चन पूछो। ये थ्योरम था ना, इफ एंड ओनली इफ था, कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ बोथ साइड ट्रू है। मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो उससे आ जाएगा तो लीनियर फैक्टर। ये समझ गया। हम ये कह रहे थे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दिया है और उसका एम जी एम दिया हुआ है, तो हमको पहले जॉर्डन ब्लॉक बनाना होगा, उसी के बाद हम मिनिमल पॉलिनोमियल बता सकते हैं। जी जी जी, एम जी एम देख के पॉलिनोमियल लिखना दिक्कत होगा। जी 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 बिल्कुल, पहले जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे। एम जी एम अगर दे रखा है, ये दे रखा है, तो ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक देख के मिनिमल पॉलिनोमियल लिख पाएंगे। अभी और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं जो कंटिन्यू कर रहा था उसी एग्जाम्पल को एक बार और कंटिन्यू करता हूँ। देखो, जैसे ये है मेरे पास कि मान लो जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है, सो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, x माइनस 2 स्क्वायर, चलो अभी लिखता हूँ x माइनस 3 का क्यूब, और पी एक्स है x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी? सो ए यहाँ 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज क्या है? 2 और 3 विदाउट मल्टीप्लिसिटी। तो इसका जॉर्डन फॉर्म लिखो जरा ये का। पहले तो आप लोग खुद लिख के देखो, फिर मैं लिखता हूं तो आप मैच करना सही कर पा रहे हो क्या।
5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, तो आप इसका लिखो है ना। सो यू राइट जॉर्डन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। सर मैं यही वाली केस देखना चाह रहा था। लिखो, देखो क्या होगा। तो पहला वाला ब्लॉक 2 क्रॉस 2, दूसरा वाला भी आएगा 2 क्रॉस 2, तीसरा वाला 1 क्रॉस 1। तो फिर आज सिंगुलर रह गया है ना, एसपीडी दो ही टॉपिक हो पाता है, तो कोई बात नहीं। लिख लिया सब लोगों ने, मैं लिखूं अब तो। यस सर। देखिए तो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, तो 2 दो बार है, 3 2 टाइम्स है बस, या तो एक मिनट, तो 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स। हाँ 2 3 टाइम्स है, क्योंकि है ना जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिसाइड करता है मैट्रिक्स की डिग्री क्या है। A इज n क्रॉस n इफ एंड ओनली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इज ऑफ डिग्री n। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। सो है ना, A इज n क्रॉस n इफ एंड ओनली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल Px हैज डिग्री n। ठीक है, सो n क्रॉस n है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री n की होगी, और अगर डिग्री n है तो n क्रॉस n की होगी। अब आपको समझना है 2 क्रॉस 2 के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स बनेंगे उसकी मैक्सिमम साइज 2 होगी, तो मैक्सिमम साइज 2 होगी, सो एक तो साइज 2 की होगी, ये ब्लॉक बन गया। दिस इज जॉर्डन मैट्रिक्स। तो जॉर्डन मैट्रिक्स का स्पेशल कंडीशन है कि डायगोनल पे सेम एलिमेंट होगा, उसको ऊपर 1 होगा। दिस इज अ 1 जॉर्डन मैट्रिक्स J1। 3 क्रॉस 3 करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम साइज जो होगी वो 2 होगी, सो मैक्सिमम साइज 2 होगी, सो रिमेनिंग जो बचा वो अकेले रह जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम। साहब मैं थ्योरम लिखा देता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखा नहीं ना मैंने, तो ये था ना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5 का है ना, तो इस तरह से। तो J1 J2 J3 अब आप खुद ही यहां से डिसाइड करो। मैं आपसे पूछूं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 3 वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आएगा, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 हाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 3, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, आइगन वैल्यू 3 3 3 है ना, तो इसमें कितने ब्लॉक्स बने इस पे, तो देयर आर 2 ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3। डायगोनलाइजेबल है ये, लीनियर फैक्टर तो है ही नहीं। तो एक अभी के लिए लास्ट एग्जांपल लिखता हूं, इसको ट्राई करो। अभी गेट में भी क्वेश्चंस आए हैं इस पे, आप ट्राई करो। तो मैं कल, मुझे लगता है कि कल की क्लास जो होगी, एक टॉपिक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और फिर हम लोग PYQs करेंगे, जो टॉपिक अभी लास्ट के 2-3 क्लासों में किए हैं उस पे बेस। फिर हमारा इंटर प्रोडक्ट बचेगा, बस वो 1-2 क्लास में भी खत्म हो जाएगा। तो सर वो ग्राम स्मिथ था ना, ओके एंड में होगा। हाँ इनर प्रोडक्ट और उसके बाद ग्राम स्मिथ होगा, इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वही बचा हुआ, अभी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कल करेंगे, उस पर फिर अभी जो टॉपिक किया उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, PYQs में जॉर्डन ब्लॉक और इन सब से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम, तो अभी लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी के लिए देखो। सो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 6 क्रॉस 6, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 3 की पावर 4 x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर। बताओ जरा क्या होगा जॉर्डन फॉर्म।
जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें नेट पे भी खूब क्वेश्चन आते हैं, CSIR नेट में भी खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे, लिनियर अलजेब्रा में देखोगे तो जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इधर बनाऊं, पहले आप लोग खुद लिखो फिर बताओ क्या होगा। तो पहले तो आइगन वैल्यू 3 3 3 3 4 बार आएंगी और 1 1 2 बार आएगा, है ना, यही है। अब यहाँ पावर 2 है तो मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज 2। सर 2 क्रॉस 2 का 2 मैट्रिक्स बनेगा और पहला वाला रो हो जाएगा 3 1 0, दूसरा रो स्टार्ट होगा 0 3 1, तीसरा रो और 0 0 So 3। answer is this will not have unique Jordan matrix. So there will be 2 Jordan matrix corresponding to this. So there may be any one. समझो ठीक से। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक की मैक्सिमम साइज 2 होगी और ये 2 बार ही आ रहा है तो इसका साइज तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 0, तो ये जॉर्डन ब्लॉक है और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये जॉर्डन ब्लॉक ऑफ मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स, जॉर्डन मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर इज 2 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3, तो एटलीस्ट 1 जो होगा मतलब एक किसी जॉर्डन ब्लॉक की मैक्सिमम ऑर्डर 2 है। सो मीन्स ये एक 2 क्रॉस 2 की बनेगी, ये श्योर है, बट ये नहीं कह रहा है कि सारी जो होगी 2 क्रॉस 2 की होगी, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑर्डर है। सो इट मे बी लाइक ये 1 क्रॉस 1 का हो सकता है या एक जो आप कह रहे हैं कि मैं 2 क्रॉस 2 का 2 ब्लॉक बना दूं। सो आइदर दिस और दिस, so there are 2 possibility of Jordan matrix corresponding to it. सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहला 2 ब्लॉक 1 क्रॉस 1 का लेंगे। हाँ कोई दिक्कत पहला नहीं, वो ऊपर सेम ही से बात जो माना जाएगा, वो सेम ही माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बनाए, वहाँ 1 क्रॉस बनाए, सेम ही माना जाएगा। वो ब्लॉक यहाँ इंपॉर्टेंट है और ब्लॉक का परमुटेशन जो है वो नया कोई नया जनरेट नहीं करेगा, और ऊपर नीचे 1 क्रॉस 1 और बीच वाला 2 क्रॉस 2। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसको परम्यूट कर देंगे सो दैट विल बी कंसिडर्ड सेम। मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4 है तो आप इसको परम्यूट कर देंगे, मान लो इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, सो दे विल बी कंसिडर्ड सेम जॉर्डन ब्लॉक। तो यहाँ ब्लॉक यहाँ इंपोर्टेंट है, arrangement ऑर्डर matter इंपोर्टेंट नहीं है ब्लॉक करता। का। हाँ और अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। नहीं, यहाँ पे मतलब अगर इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तब भी सेम ही माना जाएगा। सो दे आर नॉट डिफरेंट, मतलब ये कॉम्बिनेशन टाइप का है। सो ऑर्डर ऑफ ब्लॉक इज नॉट इंपोर्टेंट हेयर। ठीक है जी, बाकी लोग। सो दिस इज अ जॉर्डन ब्लॉक और दिस इज अ जॉर्डन ब्लॉक। जो गेट में एक क्वेश्चन है इसी पे है, अभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थ्योरी यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो मेरा काम क्या है, इनिशियली टॉपिक समझा दिया, डेफिनेशन बता दिए, थ्योरम बता दिए। अब कितना डीप आप जा सकते हो, कितना अच्छा लेवल अपना अचीव करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने लेवल पे कितना एफर्ट्स करते हो। हमने सबको सेम चीज़ बताए हैं। अब जो बच्चा अपने साइड से जितना एफर्ट्स करेगा वो उतना बेटर होगा। और यही डिफरेंस है, कुछ बच्चे का अच्छा रैंक आता है, किसी का क्वालिफाई भी नहीं होता है। पढ़ाया तो सबको सेम ही चीज़ है हमने। तो ये अब आगे डिसाइड करेगा कि आप क्या करते हो जी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। हाँ चलिए आते हैं। इसमें फास्ट वाली का 3 होगा। सो अलजेब्रिक मैंने- मल्टीप्लिसिटी यहाँ से दिख जाता है, इसमें चेंज तो आएगा नहीं। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, करस्पॉन्डिंग 4 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है। ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये डिसाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो वो तो यूनिक है। अब जॉर्डन ब्लॉक 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू 3, इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। ब्लॉक है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की, 1 आएगा, 2 1 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का 2 आएगा, 1 के 1 आएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक चेक करते हैं इसमें। जी जी जी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ब्लॉक चेक करते हैं।
क्या ये डायगोनलाइजेबल है? नहीं है, हम दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सर Yes, मतलब हम सर्टेन नहीं है कि कितने आइगन वेक्टर आएंगे हाँ एक्चुअली इसके अलावा। वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा ना, ये चीज है। जैसे मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, जैसे अभी के लिए जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। जैसे मेरे पास है मतलब दो डिफरेंट मैट्रिक्स मिल सकता है जिसकी आइगन कैरेक्टरिस्टिक सर पॉलिनोमियल डायगोनलाइजेबल मिनिमम नहीं पॉलिनोमियल था सेम ना, हो जाए। हाँ वो तो डायगोनलाइजेबल नहीं है ना। हाँ डायगोनलाइजेबल नहीं होगा क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर तो है नहीं। सो नॉट डायगोनलाइजेबल, किसी भी केस में डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सो नॉट डायगोनलाइजेबल। और यहाँ सर जीएम तो यूनिक नहीं आ रहा है। हाँ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के, कभी भी नहीं है ना। सर यहाँ दोनों दो फॉर्म में, दोनों में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलग अलग आ रहा है ना, हाँ तो यहाँ पे कभी भी जीएम फाइंड करने तो देगा नहीं। नहीं तो वैसा नहीं पूछेगा ना, पॉसिबिलिटी पूछेगा आपसे। तो जनरली एक जॉर्डन ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग यूनिक आएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं जो नेट में आते हैं, जॉर्डन ब्लॉक दे रखा है, अब पूछेगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ, ये है। इस तरह क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे कि जॉर्डन ब्लॉक ही दे रखा है आपको, जॉर्डन मैट्रिक्स दे रखा है, अब पूछता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो यूनिक आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा। क्योंकि ए इज नॉट नोन ना, क्वेश्चन ये है कि ए नोन नहीं है। तो दो डिफरेंट मैट्रिक्स, वी कैन हैव टू डिफरेंट मैट्रिक्स हैविंग सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बट डिफरेंट मैट्रिक्स। सो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, उसके आइगन वैल्यू सेम है मतलब दोनों में, लेकिन आइगन वेक्टर डिफरेंट आ सकता है। वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स में ना, ए भी बराबर लैम्डा भी, तो उस पर डिपेंड करता है वो चीजें, वी कैसा आएगा। सर डाउट क्लास स्टार्ट होगी। हाँ डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए तो आज यही स्टॉप करते हो। कल हम क्या करेंगे, सो कल मैं एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं ये शुरू करने वाला था, तो जो आज करा वो यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब वो इनडायरेक्टली मुझे लगता है इसी में वो अज्यूम कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस और सिमिलर पढ़ो ना, ये डायगोनलाइजेबल से लिख दिया तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि आप उसी में जॉर्डन ब्लॉक को स्टडी कर लो। तो इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। अभी मैं ये कल डिस्कस करूंगा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक रह गया, कल ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक रह गया। तो इसमें मुझे लगता है 2 क्लासेस या 1 या 2 क्लास लगेंगे, 2 क्लासेस लगा लो। सो 1 या 2 क्लास वहाँ पे लगेंगे, 1 क्लास यहाँ पे लगेंगे, 2 मोर क्लासेस है ना होगा। सो ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे। तो हमारा गेट का मैथ्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अगले 2-3 क्लास में, है ना। सो मैथ्स पोर्शन पूरा हो गया, जो 25 मार्क्स के आते हैं गेट में, 100 में से 25 मार्क्स के मैथ्स आते हैं अप्रॉक्स। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, तो ये 40 हो गए, 60 मार्क्स का स्टैट्स आता है। तो स्टैट्स में हमने कुछ पार्ट किए थे, अब आगे पूरा स्टैट्स ही चलेगा एंड तक। ठीक है, तो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अभी के लिए डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं हम।